नमस्ते। माँ अन्नपूर्णा हिंदू धर्म की एक अत्यंत दयालु और महत्वपूर्ण देवी हैं। वे भोजन और पोषण की देवी हैं। अन्नपूर्णा दो शब्दों से मिलकर बना है। अन्न यानी भोजन और पूर्णा यानी जो पूरी है, यानी जिसके पास भोजन की कोई कमी नहीं है और जो अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं रहने देती। अन्नपूर्णा कवच एक ऐसा शक्तिशाली पाठ है जो इंसान के घर को धन और धान्य से भर देता है। यह कवच ऋषियों द्वारा रचा गया है और इसमें मां से प्रार्थना की गई है कि वे हमारे शरीर के हर अंग की रक्षा करें। नमस्ते दोस्तों, जय मां अन्नपूर्णा, जय बाबा विश्वनाथ। आज के वीडियो में हम उस देवी की बात करेंगे जिसके हाथ में पूरी दुनिया का पेट भरने की चाबी है। हम बात कर रहे हैं मां अन्नपूर्णा की। दोस्तों, जीवन में पैसा होना अलग बात है और भोजन होना अलग बात है। कई बार अरबपतियों के पास पैसा तो होता है, लेकिन बीमारी के कारण वे 2 रोटी नहीं खा सकते, और कई बार एक गरीब मजदूर सूखी रोटी खाकर भी चैन की नींद सोता है। ये सब मां अन्नपूर्णा की कृपा है। आज हम अन्नपूर्णा कवच के बारे में जानेंगे। कवच का मतलब होता है सुरक्षा का घेरा। जैसे युद्ध में सैनिक लोहे का कवच पहनते हैं ताकि तलवार और तीरों से बच सके, वैसे ही हम मंत्रों का कवच पहनते हैं ताकि गरीबी, बीमारी और भूख हमें छू न सके। इस कवच का पाठ करने से घर का भंडार हमेशा भरा रहता है। अन्नपूर्णा कवच को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि मां अन्नपूर्णा कौन है और वे काशी में क्यों आईं। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती में बहस हो गई। भगवान शिव ने कहा कि ये दुनिया एक माया है, एक भ्रम है, यहां तक कि भोजन भी माया है। माता पार्वती को यह बात पसंद नहीं आई। वे तो प्रकृति हैं, वे ही भोजन हैं। उन्होंने सोचा कि अगर मैं गायब हो जाऊं तो शिव जी को पता चलेगा कि प्रकृति और भोजन का क्या महत्व है। माता पार्वती वहां से गायब हो गईं। उनके जाते ही पूरी दुनिया में सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, खेत सूख गए। इंसान तो क्या, देवता और राक्षस भी भूख से तड़पने लगे। यहां तक कि भगवान शिव को भी भूख लगने लगी। उन्हें समझ आ गया कि भोजन माया नहीं है, भोजन तो जीवन है, प्राण है। शिव जी को पता चला कि माता पार्वती काशी में अन्नपूर्णा के रूप में सबको खाना खिला रही हैं। भगवान शिव तुरंत काशी पहुंचे। उन्होंने एक भिक्षुक यानी भिखारी का रूप धारण किया। उनके हाथ में एक कटोरा था। उन्होंने माता अन्नपूर्णा से कहा कि भिक्षाम देही, यानी मुझे भीख दीजिए। माता ने मुस्कुराकर शिव जी के कटोरे में खीर डाली। वही खीर खाकर पूरी दुनिया तृप्त हो गई। इस कहानी से हमें पता चलता है कि अन्नपूर्णा कवच कितना जरूरी है। जब भगवान को भी मांगना पड़ा तो हम तो इंसान हैं। इस अद्भुत कवच के ऋषि अगस्त्य हैं। अगस्त्य मुनि वे थे जिन्होंने एक बार समुद्र का सारा पानी पी लिया था। उन्होंने ही इस कवच की रचना की है। कवच की शुरुआत में मां का ध्यान किया जाता है। ध्यान का मतलब है मां की तस्वीर को मन में बनाना। शास्त्रों में मां अन्नपूर्णा का रूप बहुत सुंदर बताया गया है। वे लाल रंग के वस्त्र पहनती हैं। उनके 3 नेत्र हैं जो सूर्य, चंद्र और अग्नि के प्रतीक हैं। उनके चेहरे पर करोड़ सूर्यों जैसा तेज है, लेकिन चंद्रमा जैसी शीतलता भी है। उनके एक हाथ में रत्नों से जड़ा हुआ कलश है जिसमें स्वादिष्ट खीर भरी है, और दूसरे हाथ में सोने की करछुल यानी चम्मच है जिससे वे अपने भक्तों को अन्न बांट रही हैं। वे काशी नगरी की रानी हैं। जब आप कवच पढ़ें तो इसी रूप को अपनी आंखों के सामने लाएं। अब हम कवच के मुख्य हिस्से पर आते हैं। इसमें हम मां के अलग अलग नामों से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे शरीर के हर हिस्से की रक्षा करें। सबसे पहले हम कहते हैं कि मां अन्नपूर्णा मेरे सिर की रक्षा करें। सिर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर बुद्धि सही रहेगी तो हम धन कमा पाएंगे। इसके बाद हम कहते हैं कि मां अन्नदा मेरी आंखों की रक्षा करें। अन्नदा का मतलब है अन्न देने वाली। आंखें इसलिए जरूरी हैं ताकि हम अच्छे और बुरे खाने में फर्क कर सकें। फिर हम कहते हैं कि मां शंभु मोहिनी मेरे कानों की रक्षा करें। शंभु मोहिनी का मतलब है जो भगवान शिव को भी मोहित कर ले। फिर प्रार्थना की जाती है कि मां पार्वती मेरी नाक की रक्षा करें और मां महेश्वरी मेरे मुख की रक्षा करें। मुख यानी मुंह। यही वो द्वार है जहां से अन्न शरीर के अंदर जाता है, इसलिए मुंह की रक्षा सबसे जरूरी है। अगर मुंह में छाले हों या दांत दर्द हो तो 56 भोग भी बेकार हैं। इसलिए हम मां से स्वस्थ मुंह मांगते हैं। कवच आगे बढ़ता है। हम कहते हैं कि मां शुभदा मेरे गले की रक्षा करें। शुभदा यानी शुभ देने वाली।
गला वो रास्ता है जहां से खाना पेट तक जाता है। फिर हम कहते हैं कि माँ भगवती मेरे कंधों की रक्षा करें। फिर सबसे मुख्य प्रार्थना आती है, माँ अन्नपूर्णा मेरे हृदय और मेरे पेट की रक्षा करें। पेट ही वो जगह है जहां भोजन पचता है और ऊर्जा बनती है। हम माँ से प्रार्थना करते हैं कि हमारी जठराग्नि यानी पाचन शक्ति अच्छी रहे। अगर पाचन अच्छा नहीं होगा तो भोजन जहर बन जाएगा। हम कहते हैं कि माँ आप आदि शक्ति हैं, आप मेरे हाथों की रक्षा करें। हाथों की रक्षा इसलिए क्योंकि इन्हीं हाथों से हम कमाते हैं और इन्हीं हाथों से हम खाना मुंह तक ले जाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि ये हाथ हमेशा दान देने के लिए उठें। इसके बाद हम शरीर के निचले हिस्से की रक्षा मांगते हैं। माँ भवानी मेरी कमर की रक्षा करें। माँ जगदम्बा मेरे घुटनों और पैरों की रक्षा करें। पैर इसलिए जरूरी हैं ताकि हम तीर्थ यात्रा कर सकें और मंदिर जा सकें। अंत में हम कहते हैं कि माँ सर्वमंगला मेरे पूरे शरीर की रक्षा करें। दिन में रक्षा करें, रात में रक्षा करें, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण हर दिशा से मेरी रक्षा करें। जंगल में, पहाड़ पर, पानी में और आग में, हे माँ आप हर जगह मेरे साथ रहें। यह कवच एक अदृश्य दीवार बन जाता है। जब आप सच्चे मन से ये बोलते हैं तो आपको महसूस होगा कि एक शक्ति आपके साथ चल रही है। अन्नपूर्णा कवच में कुछ बीज मंत्र भी छुपे हुए हैं, जैसे ह्रीं और क्लीं। माँ अन्नपूर्णा का मूल मंत्र है ओम ह्रीं अन्नपूर्णायै नमः। कवच का पाठ करने के बाद इस मंत्र की एक माला यानी 108 बार जाप करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इस कवच को सिद्ध करने का एक विशेष तरीका है। इसे ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूरज निकलने से पहले उठकर पढ़ना चाहिए। अपने घर की रसोई को साफ करें, गैस या चूल्हे की पूजा करें क्योंकि वही अन्नपूर्णा का स्थान है। पहली रोटी गाय के लिए निकालें, फिर आसन पर बैठकर इस कवच का पाठ करें। अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो हिंदी में इसका भाव समझकर पढ़ें। माँ भाषा नहीं देखती, माँ भावना देखती है। अब आप सोचेंगे कि इतनी मेहनत करने का क्या फल मिलेगा। अन्नपूर्णा कवच की फलश्रुति यानी रिजल्ट बहुत चमत्कारी हैं। पहला लाभ यह है कि उस घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। चाहे अकाल पड़ जाए, चाहे मंदी आ जाए, उस घर के बच्चे कभी भूखे नहीं सोते। दूसरा लाभ है स्वास्थ्य। चूंकि हम हर अंग की रक्षा मांगते हैं इसलिए शरीर निरोगी रहता है। तीसरा लाभ है मानसिक शांति। जिस घर में अन्न का अपमान नहीं होता और जहां अतिथियों को भोजन कराया जाता है वहां कलह नहीं होती। चौथा लाभ है मोक्ष। माँ अन्नपूर्णा केवल पेट नहीं भरती, वे आत्मा की भूख भी मिटाती हैं। वे ज्ञान का अन्न देती हैं जिससे इंसान जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। काशी में मरने वाले को माँ अन्नपूर्णा ही मोक्ष देती हैं। इस वीडियो के माध्यम से एक और बात समझना जरूरी है। अन्न का अपमान करना माँ अन्नपूर्णा का अपमान है। अक्सर हम थाली में खाना छोड़ देते हैं, हम शादियों में खाना बर्बाद करते हैं। अन्नपूर्णा कवच का पाठ करने वाले को ये कसम खानी चाहिए कि वो अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं करेगा। वेदों में कहा गया है कि अन्न ही ब्रह्म है। जब हम खाना फेंकते हैं तो हम अपनी किस्मत फेंक रहे होते हैं। इसलिए उतना ही लें थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में। ये भी अन्नपूर्णा की भक्ति का ही एक रूप है। तो दोस्तों, ये था अन्नपूर्णा कवच का दिव्य ज्ञान। ये कवच हमें डर से निडरता की ओर ले जाता है। ये हमें सिखाता है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो माँ का दिया हुआ प्रसाद है। जब आप खाना खाने बैठें तो पहले हाथ जोड़कर माँ अन्नपूर्णा को धन्यवाद दें। कहें कि हे माँ, यह भोजन आपके आशीर्वाद से मिला है, इसे मेरे शरीर के लिए औषधि बना दीजिए। अगर आप रोज ये कवच नहीं पढ़ सकते तो कम से कम शुक्रवार के दिन या नवरात्रि में जरूर पढ़ें। याद रखिए, जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है और रसोई साफ रहती है वहां अन्नपूर्णा साक्षात वास करती हैं। आइए हम सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा के चरणों में प्रणाम करें। ओम अन्नपूर्णाय नमः। उम्मीद है यह जानकारी आपके जीवन में समृद्धि लाएगी। जय माँ अन्नपूर्णा।